अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइजन, वो जगह जहां तारीख फातहों के नारों से नहीं बल्कि शिकस्त खुर्दा सल्तनतों के एतराफ़ से समझी जाती है। यहाँ हम ताकत के सामने खड़े होकर तालियां नहीं बजाते, हम इसके साए में खड़े होकर सवाल करते हैं, क्योंकि तारीख हमें एक बात वाज़े तौर पर सिखाती है, ताकत जितनी बुलंद हो इसका ज़वाल इतना ही खामोश होता है। और आज हम इसी खामोशी को सुनने आए हैं। नाज़रीन, सल्तनतें इस दिन नहीं गिरती जब उन पर हमला होता है, वो इस दिन गिरती हैं जब वो खुद को नाकाबिले सवाल समझने लगती हैं। आज अमेरिका के पास सब कुछ है, दुनिया की सबसे महंगी फौज, सबसे ज़्यादा फौजी अड्डे, सबसे ताकतवर मीडिया, सबसे असर अंगेज करेंसी और सबसे बड़ी सकाफती रसाई। लेकिन तारीख चीख चीख कर कहती है, जब ताकत को खुद को साबित करने की ज़रूरत पड़ने लगे तो वो पहले ही कमज़ोर हो चुकी होती है। एक रियासत दो कौमें, आज का अमेरिका एक कौम नहीं लगता। ये दो मुख्तलिफ हकीकतें हैं जो एक ही जोग्राफिये में कैद हैं। एक अमेरिका वो है जो खुद को दुनिया का रहनुमा समझता है, जो अब भी ये मानता है कि वो फ्री वर्ल्ड का मुहाफिज है, और दूसरा अमेरिका वो है जो खुद को नज़रअंदाज, इस्तेहसाल ज़दा और धोखा खुर्दा समझता है। ये सिर्फ सियासी तकसीम नहीं है, ये नफ्सियाती दरार है। और नाज़रीन, जब कौमें नफ्सियाती तौर पर टूटती हैं तो नक्शे उन्हें जुड़े नहीं रख सकते। कैपिटल हिल पर हमला दुनिया ने एक दिन में देखा, लेकिन हकीकत में ये वाक़या एक दिन में पैदा नहीं हुआ था। ये बरसों की जमा शदा बेयकीनी थी। ये वो लम्हा था जब अवाम का एक हिस्सा ये कहने पर मजबूर हो गया, ये निज़ाम हमारा नहीं रहा। जमहूरियत का ज़वाल टैंकों से नहीं आता, वो एतमाद के ख़त्म होने से आता है। और जब अवाम को लगे कि उनकी आवाज़ सिर्फ नारा है, फैसला नहीं, तो जमहूरियत सिर्फ एक रस्म बन जाती है। नाज़रीन, अमेरिका अब भी ताकतवर है, लेकिन ताकत अब वाज़े नहीं कि किसके लिए है। क्या ये ताकत आम शहरी के लिए है, या फिर कारपोरेट मुफादात, लॉबी ग्रुप्स और आलमी स्ट्रेटजी के लिए? जब रियासत इंसान से बड़ी हो जाए, जब निज़ाम अखलाकियात से आज़ाद हो जाए, तो ताकत इंसाफ नहीं रहती, वो सिर्फ कंट्रोल बन जाती है। और कंट्रोल कभी देरपा नहीं होता। मईशत एतमाद का ज़वाल, डॉलर आज भी आलमी करेंसी है, लेकिन याद रखे, करेंसी ताकत से नहीं चलती, वो एतमाद से चलती है। कर्ज़ों का पहाड़, मुसलसल पैसा छापना, महंगाई और मुतवस्सित तबके की टूटती उम्मीदें, ये सब अलामात हैं कि मईशत नंबरों में ज़िंदा है, लेकिन इंसानों में नहीं। और तारीख़ में कोई भी सल्तनत सिर्फ नंबरों के सहारे ज़िंदा नहीं रही। ये वो लम्हा है जो हर एम्पायर को खौफज़दा करता है। दुनिया अब अकेली ताकत के गिर्द नहीं घूमती। चीन सिर्फ माशी ताकत नहीं, वो एक मुत्तादिल निज़ाम पेश कर रहा है। रूस सिर्फ फौजी चैलेंज नहीं, वो आलमी बयानिए को तोड़ रहा है। मशरिक़ वस्ता सिर्फ मैदान जंग नहीं, वो खुद मुख्तारी का सवाल बन चुका है। दुनिया कसीर कुत्ती हो रही है, और जब ताकत पतती है तो वाहिद ताकत का गुरूर खामोशी से टूटने लगता है। नाज़रीन, हर सल्तनत अपने उरूज पर एक ख़तरनाक बीमारी में मुब्तला हो जाती है। हम नागुज़ीर हैं। रोम ने यही सोचा था, बरतानिया ने यही समझा था, सोवियत यूनियन ने भी यही माना था, और तारीख़ ने किसी को मुआफ़ नहीं किया। जब ताकत खुद को इंसानियत से ऊपर समझे, जब वो खुद को कानून से बाला समझे, तो ज़वाल सिर्फ वक्त का मोहताज रह जाता है। ये क़िस्त ये दावा नहीं करती कि अमेरिका कल ख़त्म हो जाएगा। सल्तनतें एक दिन में नहीं गिरती, वो पहले इखलाकी बरतरी हारती हैं, फिर मकसद, फिर खुद पर कंट्रोल, और आखिर में वो खुद को जवाब देते देते थक जाती हैं। असल सवाल ये नहीं क्या अमेरिका गिरेगा, असल सवाल ये है क्या अमेरिका खुद को बदल सकता है, वो भी तारीख की फहरिस्त में एक और बाब बनकर रह जाएगा। नाज़रीन, ताकत वो नहीं जो दुनिया को कंट्रोल करे, ताकत वो है जो खुद को कंट्रोल कर सके। अगर अमेरिका ने अपने नज़रिए को अपनी फ़ौज से ऊपर रखा, अपने इंसान को अपने निज़ाम से ऊपर रखा, तो शायद ये ज़वाल नहीं
बल्कि एक नया जन्म हो। वरना तारीख के पास हर एम्पायर के लिए सिर्फ एक ही अंजाम है। ये थी अमरीकी एम्पायर क्या ज़वाल शुरू हो चुका है की आखिरी किस्त। हमने फैसला नहीं सुनाया, हमने सवाल छोड़ा है। आप देख रहे थे हराइजन, जहां तारीख सिर्फ याद नहीं की जाती बल्कि ज़मीर पर दस्तक देती है। अगर ये सिलसिला आपको सोचने पर मजबूर कर गया हो तो यही हमारी कामयाबी है। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में बताएं क्या ताकत खुद को बदल सकती है। तारीख हमेशा आखिरी लफ्ज़ कहती है। मैं हूँ आपका मेज़बान और जाते जाते बस एक बात याद रखे, सल्तनतें दुश्मनों से नहीं गिरती, वो अपने वजन से टूटती हैं। Luna creciente.